हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल खूनी रात पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं भूतिया एम्बुलेंस की कहानी। चलो कहानी शुरू करते हैं। रात के करीब 1:30 बजे थे। शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी और हवा की सिसकियां माहौल को और डरावना बना रही थीं। राजेश, जो शहर के सरकारी अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड था, हर रात की तरह गेट पर बैठा हुआ था। तभी उसने दूर सड़क के मोड़ पर किसी गाड़ी की सायरन की धीमी आवाज सुनी। धीरे धीरे आवाज पास आने लगी। वी ऊ वी ऊ। राजेश खड़ा हुआ। उसने देखा, एक सफेद एम्बुलेंस तेजी से उसकी ओर आ रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि एम्बुलेंस पर नंबर प्लेट नहीं थी और उसके अंदर की लाइट्स बुझी हुई थीं। एम्बुलेंस सीधे अस्पताल के पुराने बंद पड़े वार्ड के सामने रुकी। वहां कोई मरीज नहीं था। वो वार्ड पिछले 5 साल से बंद था, क्योंकि एक भयानक एक्सीडेंट केस के बाद वहां अजीब घटनाएं होने लगी थीं। राजेश डरते डरते एम्बुलेंस के पास पहुंचा और ड्राइवर सीट पर झांका। वहां कोई नहीं था, लेकिन सायरन अब भी बज रहा था और इंजन अपने आप चालू था। राजेश ने डर के मारे पीछे कदम बढ़ाए। तभी उसे अंदर से कराहने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, बचाओ, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ खून से सनी स्ट्रेचर थी और दीवार पर किसी ने उंगलियों से लिखा था, मैं जिंदा थी, पर तुम लोगों ने देर कर दी। राजेश चीख पड़ा और भागकर गेट की तरफ दौड़ गया। जब उसने मुड़कर देखा, एम्बुलेंस गायब थी। सिर्फ सायरन की गूंजती हुई आवाज हवा में तैर रही थी। अगली सुबह जब बाकी स्टाफ आया तो उन्होंने बताया कि ऐसी कोई एम्बुलेंस उस रात अस्पताल में आई ही नहीं थी। पर सीसीटीवी फुटेज में बड़े स्पष्ट रूप से वही सफेद एम्बुलेंस दिख रही थी, जो वार्ड के सामने आकर रुकी थी और फिर धीरे धीरे हवा में घुल गई। आज भी कहते हैं कि हर पूर्णिमा की रात को उसी सड़क पर वो एम्बुलेंस दिखाई देती है, सायरन बजाते हुए, किसी अदृश्य मरीज को लेने आती हुई। राजेश ने उस रात के बाद अस्पताल की नौकरी छोड़ दी थी। वो गांव लौट आया, लेकिन रात होते ही उसे वही सायरन की गूंज सुनाई देने लगती। वी ऊ वी ऊ। वो आवाज उसके सपनों में घुस गई थी। हर बार उसे वही सफेद एम्बुलेंस दिखती और अंदर से वही आवाज, आ मुझे बचा लो राजेश। राजेश घबरा कर उठ जाता, लेकिन उसके कमरे के बाहर अक्सर टायरों के निशान मिलते। गांव में किसी ने कोई गाड़ी चलते नहीं सुनी थी। कुछ महीनों बाद गांव के पास ही एक नया अस्पताल बन रहा था। राजेश ने अपनी जरूरत के चलते फिर से वही काम पकड़ लिया, सिक्योरिटी गार्ड का। पहली ही रात ड्यूटी पर अकेला था। लगभग 1:30 बजे अचानक उसकी नजर अस्पताल के गेट के बाहर पड़ी। वहां एक पुरानी टूटी एम्बुलेंस खड़ी थी। नंबर प्लेट वहीं गायब और सायरन अपने आप टिमटिमा रहा था। राजेश के सीने में धड़कनें तेज हो गईं। वो डरते हुए आगे बढ़ा। तभी एम्बुलेंस के शीशे पर किसी ने उंगली से लिखा था, इस बार देर मत करना। अंदर झांका तो स्ट्रेचर पर सफेद कपड़े में लिपटी लाश रखी थी, जिसके पैर से खून टपक रहा था। राजेश ने देखा, लाश के पैरों पर उसी रात की एम्बुलेंस नंबर की आकृति उकेरी हुई थी। अचानक उस लाश ने आंखें खोल दी और बोली, तुमने मुझे उस रात बचाया नहीं, अब मेरी आत्मा चैन से नहीं है। राजेश पसीने से तरबतर हो गया और बेहोश होकर गिर पड़ा। जब सुबह लोग पहुंचे तो एम्बुलेंस गायब थी, लेकिन जमीन पर खून के निशान और टायरों के गड्ढे साफ दिख रहे थे। उसके बाद राजेश ने फिर कभी किसी अस्पताल में काम नहीं किया, लेकिन आज भी नए अस्पताल के गार्ड बताते हैं कि तिथ्य रात को गेट के बाहर कभी कभी सफेद एम्बुलेंस खड़ी दिखाई देती है और उसके अंदर से एक महिला की कराहती आवाज आती है, राजेश, अब तो मुझे घर पहुंचा दो। राजेश अब पूरी तरह टूट चुका था। दिन में वो शांत दिखता, पर रात को वही सायरन की आवाज, वही सफेद एम्बुलेंस उसके जहन में गूंजती रहती थी। उसने सोचा, अगर मैं सच्चाई नहीं जानूंगा तो शायद ये आत्मा कभी नहीं जाएगी। वो वापस शहर के उसी पुराने अस्पताल में पहुंचा।
वही जगह जहां 5 साल पहले वो एम्बुलेंस पहली बार आई थी। अब वो वार्ड पूरी तरह बंद था, जाले और धूल से भरा। राजेश ने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर गया। दीवार पर वही धुंधला लिखा हुआ दिखा, मैं जिंदा थी पर तुम लोगों ने देर कर दी। उसके नीचे किसी ने नया लिखा था, अब मेरी अंतिम सवारी पूरी करो। राजेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। मुड़कर देखा, दरवाजे पर वही सफेद कपड़े में लिपटी महिला खड़ी थी। चेहरा पीला, आंखें लाल और होठों से खून बह रहा था। वो बोली, मैं सीमा हूं। उस रात एक्सीडेंट हुआ था, एम्बुलेंस मुझे अस्पताल ला रही थी, पर तुमने गेट बंद कर दिया और मैं वहीं दम तोड़ बैठी। राजेश कांप उठा, उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था। सीमा ने हाथ बढ़ाया और बोली, अगर तुम सच में मेरी गलती सुधारना चाहते हो तो मेरी आत्मा को उसके घर पहुंचा दो। एम्बुलेंस बाहर इंतजार कर रही है। राजेश बाहर भागा और सचमुच वही पुरानी सफेद एम्बुलेंस धुएं में घिरी खड़ी थी। उसने डरते हुए ड्राइवर की सीट पर बैठकर इंजन चालू किया। सायरन अपने आप बज उठा, वी ऊ वी ऊ। एम्बुलेंस अपने आप चलने लगी। सड़कें सुनसान थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे एक गांव की ओर ले जा रही हो। वहां जाकर गाड़ी अपने आप रुक गई, एक टूटी फूटी झोपड़ी के सामने। सीमा की आत्मा मुस्कुराई और बोली, इष्ट, अब मैं घर आ गई हूं। धन्यवाद राजेश, अब मैं चैन से रहूंगी। और फिर धीरे धीरे उसकी परछाई हवा में घुल गई। एम्बुलेंस भी उसी के साथ धुएं में बदलकर गायब हो गई। सुबह गांव वालों ने सड़क के किनारे एक पुरानी जंग लगी एम्बुलेंस देखी, जिसके अंदर सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड की टोपी पड़ी थी। राजेश कभी वापस नहीं मिला। कहते हैं, हर पूर्णिमा की रात अगर कोई उस सड़क से गुजरे तो एक एम्बुलेंस धीमे धीमे उसके पास से गुजरती है और सायरन की आवाज में एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, शास, अंतिम सवारी पूरी हो गई, लेकिन रास्ता अभी बाकी है। इसी के साथ हमारी भूतिया एम्बुलेंस की डरावनी कहानी होती है समाप्त। अगर आपको यह हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली डरावनी कहानी के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।